नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको 10 हिडन सीक्रेट मिलने वाले चाणक्य के, जिसके अंदर अलग अलग स्टोरीज हैं। अब 10 स्टोरी मान सकते हैं जो आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका भाग्य, है ना। तो चाणक्य के 10 गुप्त रहस्य हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अब चाणक्य के बारे में हर कोई जानता है, जो नहीं जानते हैं, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो अर्थशास्त्र जो है ना, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जो हम पढ़ते हैं, वो ग्रंथ को उनकी रचना करने वाले चाणक्य ही है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हें राजा बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चाणक्य की जो नीति है ना, वो आज भी क्या करते हैं, सब कोई उसका नेतृत्व करते हैं, उससे मार्गदर्शन मिलता है। तो आज उनके चाणक्य की नीति जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें से 10 हिडन सीक्रेट्स ऑफ चाणक्य दैन कैन चेंज योर डेस्टिनी, वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। कौन कौन से 10 गुप्त वो नीतियां हैं, रहस्य हैं, आपको आज पता चल जाएगा। वाकई में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी मैंने देखा है, जीवन में यदि उतार लेना तो भाग्य बदल सकता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। हिस्ट्री हैज विटनेस्ड मेनी ग्रेट टीचर्स, इतिहास ने कई महान शिक्षकों को देखा है, गवा रहा है। बट देयर हैज नेवर बीन अ पॉलिसी मेकर एज वाइस एज आचार्य चाणक्य। लेकिन आचार्य चाणक्य जैसे, है ना, कोई और बुद्धिमान नीति निर्माता, जिसे पॉलिसी मेकर कहते हैं, जो नीति बनाता है ना, नीति निर्माता आज तक नहीं हुआ। ऐसे वो नीति बनाने वाले, तभी चाणक्य नीति बहुत फेमस हुआ। हिज थॉट्स, उनके विचार, वर यानी थे सो डीप, बहुत गहरे थे, दैट इवन टुडे यानी कि यहां तक कि आज भी यदि कोई, है ना, इफ समवन अप्लाइज, यदि उसे अप्लाई करता है उनके जो नीतियों को, विचारों को, देम यानी उन्हें इन लाइफ, यदि अपने जीवन में आज के समय में भी, है ना, देयर डेस्टिनी कैन चेंज, उसका भाग्य, किस्मत बदल सकती है। यदि उनके जो नीतियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनके थॉट्स को यदि आज के समय में भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी जो किस्मत बदल सकती है। चाणक्य यूज टू, है ना, यूज्ड का टू का यूज कब करते हैं, पास्ट में कुछ कहते थे तो यूज टू का यूज किया था। चाणक्य यूज टू से कहते थे दैट की अ पर्सन हु लर्न टू कंट्रोल देयर टंग, है ना, एक व्यक्ति जो सीखता है, क्या करना सीखता है, टू कंट्रोल देयर टंग यानी होता है जीभ, अपने जीभ पर, अपने जवान पर कंट्रोल करना सीख लेता है। एंड देयर सीक्रेट्स कैन नेवर बी डिफीटेड बाई एनी एनिमी, उसे कोई भी शत्रु कभी भी नहीं हरा सकता। यदि वो अपने रहस्यों पर नियंत्रण करना और अपने जबान पर कंट्रोल करना सीख जाए, मतलब जुबान पर कब बोलना है, क्या बोलना है, और जो सीक्रेट होते हैं उस पर क्या करना, रहस्य पर नियंत्रण करना, कि भाई किसी को रहस्य बताना नहीं है, क्या है, कैसे है। यदि कोई ये दोनों चीजें सीख गया तो उसके शत्रु से कभी भी नहीं हरा सकता। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 10 हिडन सीक्रेट फ्रॉम चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति के, है ना, 5 जो सीक्रेट है, 10 हिडन सीक्रेट, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। देखते हैं कौन कौन सा है। इफ यू अंडरस्टैंड देम, यदि आप उसे समझ जाते हैं, एंड ब्रिंग देम इनटू योर लाइफ, और अपने जीवन में उतारते हैं, सक्सेस, सफलता, रिस्पेक्ट, सम्मान, एंड पीस, और शांति, विल फॉलो यू, आपका अनुसरण करेगी, आपके पीछे आ जाएगी। सीधे फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछे पड़ना, फॉलो करना। सो लेट अस बिगिन दिस रिमार्केबल जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा में। इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत हम करते हैं, जहां पे आपको 10 सीक्रेट चाणक्य नीति आज आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी आप देखेंगे, वाकई में आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट सीक्रेट, या पहली नीति बोल सकते हैं, पहला राज भी बोल सकते हैं, पहला रहस्य, लर्न टू लिसन मोर देन यू स्पीक। सुनना सीखो, है ना, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। चाणक्य ने कहा दैट की स्पीच कैन मेक फ्रेंड्स। स्पीच यानी होते वाणी, आपकी जो वाणी है, आप जो जुबान है, वो दोस्त बना सकते हैं। कैन, सकता है, सकती है। एंड द सेम स्पीच, और वही वाणी, कैन क्रिएट एनिमीज, शत्रु बना सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है।
आप कैसे किस लहजे में बात करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, आपकी ही जुबान है, वही आवाज है। बस आप किसे क्या बोलते हैं, आपके बोलने के तरीके से, आपकी जुबान से आप किसी को दोस्त बना सकते हो, किसी को दुश्मन बना सकते हो, ये आप सभी जानते हैं। इन द तक्षशिला गुरुकुल, है ना, तक्षशिला गुरुकुल था। देयर वॉज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। हु आर्ग्यूड ऑन एवरी टॉपिक, जो प्रत्येक विषय पर बहस करता था। एंड ऑलवेज इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना जिद करना, अड़े रहना, ऑन गिविंग हिज ओपिनियन फर्स्ट, और वो हमेशा अपनी राय पहली देने पर जोर देता था कि मेरी राय पहले लो, मेरी राय पहले दो, और हर टॉपिक पर बहस करता था। वन डे, एक दिन, चाणक्य कॉल्ड हिम एंड सेड, चाणक्य ने उसे बुलाया और कहा, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, अ रिवर रिमेन्स साइलेंट, एक नदी शांत रहती है, व्हेन इट इज डीप, जब वो गहरी होती है, यानी गहरी नदी ही शांत होती है। ओनली शैलो रिवर, शैलो यानी उथला, उसे शैलो कहते हैं, केवल उथली नदी मेक नॉइज, शोर करती है, उथली नदियां ही क्या करती है, आवाज करती हैं। लर्न टू लिसन बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सुनना सीखो। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, एक व्यक्ति जो कम बोलता है, बट एट द राइट टाइम, लेकिन सही समय पर, इज ऑलवेज कंसिडर्ड वाइज, कंसिडर्ड यानी माना जाता है, वाइज यानी बुद्धिमान। देखिए बहुत अच्छी बात की है, जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सही समय पर बोलता है तो हमेशा बुद्धिमान माना जाता है। मतलब सबका सुनते रहो, हाँ ठीक है ठीक है, बस नहीं करना है, सबकी बात सुन ली, अब आपकी बारी आई, समय आया बोलने का, फिर आप जब बोलते हो तब उसका प्रभाव अलग होता है। अब बीच में कोई बोल रहे, बीच बोले पड़े हो, आगे से 10-20 बोले पड़े, बोलो, कोई उतना महत्व आपको कोई नहीं देने वाला। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सही समय पर बोलो, तो उसे लोग बुद्धिमान मानते हैं। पहला सीक्रेट, तो आप क्या करना है, आपको बोलने से ज्यादा सुनना सीखना है। कौन क्या बोल रहा है, क्या है, पहले सुन लो, उसके बाद ही कोई हमें उसका जवाब देना है, बोलना है। ठीक है, अब सेकंड सीक्रेट देखते हैं क्या है। द सेकंड सीक्रेट, दूसरा जो राज है, कीप योर प्लान्स हिडन। ये देखिए बहुत अच्छी है, यहां पे मेरे ख्याल से भी वो नहीं हो रहा है क्या, हाँ अब हो गया, फोकस नहीं हो रहा था। कीप योर प्लान्स हिडन, अपनी योजना को छुपा कर रखो। ये स्टोरी तो मुझे बेस्ट लगी है भाई, आप देखेंगे। चाणक्य बिलीव्ड दैट, बिलीव यानी मानना, उसका बिलीव्ड सेकंड फॉर्म मानते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। चाणक्य का मानना था दैट की अ प्लान सक्सीड्स ओनली, एक योजना सक्सीड्स, ऐसा लगा है यानी सफल होती है, ओनली सिर्फ, एज लॉन्ग एज, जब, इट इज केप सीक्रेट, जब उसे गुप्त रखा जाए, है ना। उनका मानना था कि प्लान तभी सफल होती जब उसे गुप्त रखा जाए। यदि आप कोई योजना बना रहे हो, पहले से ढिंडोरा मत पीटो, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, उसे आप क्या कीजिए, सीक्रेट रखिए। देखिए एग्जांपल, अभी स्टोरी मिलेगी इसके अंदर। अ मर्चेंट वंस प्लान टू ओपन अ स्पाइस शॉप। ये स्टोरी सब बड़ी बड़ी है, बट क्योंकि भाई मुझे आधे घंटे के आसपास लाना था, तो इसे मैंने कंप्रेस किया, मतलब कम कर दिया, शॉर्ट में ले आया है। तो एक व्यापारी एक बार, है ना, स्पाइस यानी क्या होता है, मसाले की दुकान खोलने का योजना बनाता है, प्लान यानी योजना बनाया। ही टोल्ड ऑल हिज रिलेटिव्स, ये देखिए उसने टोल्ड यानी बता दिया, टेल का सेकंड हम टोल्ड, अपने सभी रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों, इन एडवांस, एडवांस यानी होता है पहले से ही, और उसने पहले ही बता दिया योजना कि मैं क्या क्या खोलने वाला, दुकान बता दिया कि भाई यहाँ पे मसाले की दुकान बिल्कुल भी नहीं, इस लाइन पे मसाले की दुकान खोलूंगा तो जोरदार चलेगा, एक भी आसपास कोई नहीं है, मैं ही अकेले रहूंगा, मेरे मसाले का ये सीक्रेट है, ये डालूंगा, वो डालूंगा, इसमें पिसाऊंगा, सब बता दिया। विद इन डेज, और बोल सकते हैं कि कुछ दिनों के अंदर, है ना, कुछ ही दिनों में, अ कनिंग मैन स्टार्टेड द सेम बिजनेस बिफोर हिम। कनिंग यानी होता है धूर्त, उसे कनिंग कहा जाता है, चालाक। एक चालाक आदमी ने शुरू कर दिया वही व्यापार, बिफोर हिम, उससे भी पहले, बताइए। एंड द मर्चेंट वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, और व्यापारी के पास कुछ भी नहीं बचा। द लेसन, तो इस समय सबक क्या मिलती है
कीप योर प्लान्स प्राइवेट, अपनी योजना को प्राइवेट रखो। प्राइवेट रखो का मतलब क्या होता है, गुप्त रखो। अनटिल, जब तक दे आर कंप्लीट, जब तक वे पूरी ना हो जाए। अपनी योजना को, अपने जो लक्ष्य को किसी को मत बताइए। द वर्ल्ड डज नॉट प्रोटेक्ट योर प्लान्स, दुनिया आपकी योजनाओं की रक्षा नहीं करती। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ देम, है ना, ये उनका क्या करती है, बल्कि उसका फायदा उठाती है। देखिए इसने क्या किया, हो सकता है वो जो धूर्त व्यक्ति जो सुन रहा हो, चालाक व्यक्ति, उसके परिवार को ही कोई आदमी हो, ये जाके बता रहा है भैया उस लाइन पे ना एक ज़मीन बिक रही है, एक दुकान किराए से मिल रहा है, वहाँ पे मैं किराए से लूँगा और ये वाली शॉप खोलूँगा, किराए का बढ़िया शॉप भी मिल रहा है, अभी खाली है, किसी को नहीं पता है। और वो ऐसे करके सबको बता दिया। हो सकता है उसका परिवार वाला कोई चिढ़ता हो, किसी को जलन की भावना हो, दूसरे को बता दिया। ऐसे बात फैल जाती है, आपने तो फैला दिया। अब सामने वाले को पता चल गया, अच्छा वहाँ पे मसाले की दुकान नहीं है, मैं मसाले की दुकान वहीं डाल देता हूँ। और वहीं पे दुकान लेकर मसाले की दुकान डाल दी और उसका दुकान बढ़िया से चलने लगा। अब इसके मसाले तो है, लेकिन वो जो जगह चाहिए जहाँ पे अच्छा बिक सकता है, अब वो जगह ही नहीं रहा। इसलिए जब आप कोई प्लान बनाते हैं, कुछ मुझे ये एग्ज़ाम दिलाना है, पुलिस वाला बनना है, जो भी टीचर बनना है, तैयारी कर रहे हो तो आप पहले से कूदने लग जाते हो, मैंने एग्ज़ाम दिलाया अब हो जाएगा। भगवान न करे नहीं हुआ ना तो खुद रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, क्यों बता दिया, सबको बताना नहीं था। वही अगर आप एग्ज़ाम दिला दिए और हो गया आपका, आपने किसी को बताया ही नहीं है, फिर आप जब बताओगे तो अलग खुशी होगी, अरे बताया ही नहीं यार किसी को, आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो खुशी है। उसमें फ़ायदा क्या होता है, बिजनेस डालूंगा, आपने किसी को बताया ही नहीं, भगवान न करे बिजनेस डल ही नहीं पाया या फेल ही हो गया, किसी को रिग्रेट होना ही नहीं है। अब किसी को बताया ही नहीं हम तो कि भाई हमने एग्ज़ाम दिलाया था, अब बता दियो, कूद दियो पूरा, उसका फेल हो गए, तो फिर वो थोड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। और जैसे कि आपने अपनी कोई प्लान बनाया है, कुछ सीक्रेट बढ़िया चीज़ बनाई है, कुछ आविष्कार किया, आपने उस आविष्कार को पहले ही बता दिया, ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होता है, किसी कंपनी को पता चल गया, वो तुरंत उस चीज़ को बना लिया। इसलिए सीक्रेट रखना सीखिए, ठीक है, क्लियर है। तीसरा देखते हैं, द थर्ड सीक्रेट, तीसरा रहस्य, डू नॉट रिवील योर फैमिली प्रॉब्लम्स, अपनी पारिवारिक समस्याओं को उजागर ना करें। कई बार होता है ना, परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई परेशानी है तो लोग सबको बताते हल्का लगता है, लेकिन देखिए क्यों कहा गया है तीसरा सीक्रेट में, परिवार की परेशानियों को मत बताइए। चाणक्य ने कहा दैट कि इफ यू एक्सपोज द क्रैक्स इन योर होम, क्रैक्स यानी क्या होता है, दरार, यदि आप अपने घर की दरारों को उजागर करते हैं, बताते हैं, द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स वीकन्स, है ना, वीकन्स यानी क्या होता है, कमजोर हो जाती है। तो जो रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। आप भाई में लड़ाई हो गया, दोनों भाई में या बहू और सास में लड़ाई हो गई, आप अपने ही परिवार का मजा ले रहे हैं। बहुत से लोग को देखेंगे अपने ही परिवार के ननद वनद कोई भाभी की बुराई बाहर कर रहे हैं, मेरी भाभी तो सास के साथ ऐसे करती है, मेरी सास ने मेरी बहू भाभी को ऐसे बोल दिया। बहुत से लोग होते हैं, केवल लेडीज़ की बात नहीं, हो सकता है जेंट्स में भी ऐसे हो, जो भाई में लड़ाई हो रही है तो तीसरा भाई बोल रहा है हम दोनों के बीच, वो दोनों भाई के बीच में तो ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई यार, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, तो क्या हो रहा है, किसी को पता चलेगा वो दूसरे दोनों भाई को, तो आपके साथ अच्छे रिश्ते हैं उसमें भी दरार पड़ जाएगी। आप मतलब समझ रहे हो ना, आप कमज़ोर हो जाएगा। तो परिवार के दरारों को आप मत बताइए। इन अ विलेज, एक गांव में, टू ब्रदर्स फॉट डेली, दो भाई रोज लड़ते थे, तो फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट है। वन डे, एक दिन, द एल्डर ब्रदर इंसल्टेड द यंगर वन, तो वो जो बड़ा भाई था उसने छोटे वाले को इंसल्ट कर दिया, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, अपमान, बेइज्जती कर दिया, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, सबके सामने, इन द विलेज, गांव में, विलेज काउंसिल, काउंसिल यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पंचायत, गांव की पंचायत में अपमान कर दिया। द फैमिलीज रिपुटेशन सफर्ड, और परिवार का जो रेपुटेशन यानी क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं कि प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्या हो गया, सफर्ड, मतलब बोल सकते हैं धूमिल हो गई। एंड पीपल बिगेन टू डिस्टेंस देमसेल्फ, और लोग उनसे दूरी बनाने लगे, है ना, दूर बनाने, देमसेल्फ उनसे। द लेसन, तो इससे सबक क्या मिलता है, कीप फैमिली मैटर्स विद इन द होम, परिवार के मामलों को घर के अंदर ही रखें। द आउटसाइड वर्ल्ड डज नॉट हील वुंड्स, बाहर की जो दुनिया डज नॉट, नहीं करती है, क्या नहीं करती, हील वुंड्स, वुंड्स यानी क्या होता है, जिसे घावों को वुंड्स कहते हैं, तो घावों को भर नहीं सकती, ठीक नहीं कर सकती। इट एड सॉल्ट टू देम, वो उसमें नमक लगाते हैं। आप देखेंगे चाणक्य की जो जो नीति है ना, बिल्कुल आज के समय में तो और ज़्यादा फिट बैठती है। आप देखेंगे, आप किसी को किसी के बारे में बताएंगे कि मेरी सासू माँ बहू को ऐसे बोलती, कोई अब ये बोलने वाला नहीं रहेगा
कि नहीं 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 नहीं, आप लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको परिवार को बांध के रखना चाहिए। वो उल्टा नमक लगा के उसमें जोड़ी, अरे वो तो तुम्हारे बारे में बोलती थी, हाँ वो तो सास तुम्हारे बारे में मेरे पास बोलती थी, नमक वमक लगा के और उस चोट को और भी दर्दनाक बना देते। इसलिए तीसरा सीक्रेट, परिवार के समस्या किसी के सामने रिवील मत कीजिए। है परिवार में समस्या, सबके परिवार में समस्या रहती है, किसी परिवार में समस्या नहीं है। महाभारत हो गई परिवार की समस्या के बीच, तो बाकी तो छोड़ ही दो। कभी भी हमें पारिवारिक समस्या को बाहर नहीं बताना है। द फोर्थ सीक्रेट, चौथा राज रहस्य, कीप योर वेल्थ हिडन। ये देखिए, अपना धन छुपा कर रखे। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, दिखावा करते हैं, है ना। सोशल स्टेटस जो होता है, सिंबल स्टेटस कहा जाता है, स्टेटस सिंबल कहा जाता है, दिखावा करना बहुत से लोगों को पसंद है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, अपने धन को छुपा कर रखे। द किंग ऑफ मगध, मगधा तो मगध, प्राउडली डिस्प्लेड हिज ट्रेजर रूम्स फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। तो वो जो मगध के राजा अपने खजाने के जो सोने के सिक्के से, है ना, भरे हुए सोने के सिक्कों को क्या दिखाते थे कि देखो इतना सोना का सिक्का मेरे राज्य में है, मेरे महल में है। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर ही, अ नेबरिंग किंगडम अटैक्ड एंड लूटेड एवरीथिंग। पड़ोसी राज्य का, पड़ोसी राज्य ने अटैक्ड, हमला कर दिया, लूटेड, लूटना, उसी का इंग्लिश में भी लूट होता है, हिंदी का लूट, अंग्रेजी का लूट, यानी लूटना, सब कुछ लूट लिया। द लेसन, इससे सबक क्या मिलता है, हिडन वेल्थ इन प्रोटेक्टेड वेल्थ, यानी कि छिपा हुआ धन ही सुरक्षित धन होता है। कहाँ छिपा के रखो, किसी को पता नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, बताया नहीं, आप सबको बता रहे लॉकर में है, लॉकर, मेरे लॉकर में तो इतना सोना पड़ा है, मेरे लॉकर में तो वो पड़ा है, मैंने चावल की बोरी में छिपा के रखी है, वो सारी दुनिया को बता रहे हो। Those who flaunt their earning, है ना, जो अपने कमाई का दिखावा करते हैं, इनवाइट ईदर थेफ्ट और जेलेसी, वो या तो चोर को आमंत्रित करते या फिर ईर्ष्या को आमंत्रित करते हैं। दो चीज होगा, या तो चोर को पता चलेगा चोरी करेगा, या तो परिवार वाले या कोई भी आपसे जलने लगेंगे। ऐसे बहुत, मतलब बोल सकता हूँ मैं तो क्या ही बताऊं कि 100 में से चलिए 95 कर देते, 99 नहीं करेंगे तो वो आप लोग के ऊपर है। 95 लोग, चाहे वो परिवार के ही क्यों ना, भाई बहन ही क्यों ना, बहुत जगह ऐसे होता है भाई, आप यदि कमा रहे हैं, आप उससे अच्छा घर बना ले, आपकी इनकम बना रहे हो, आपकी इनकम उससे अच्छी है, तो वो आपसे जलेंगे। सामने तो दिखाएंगे वाह 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 मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी, है ना, मेरे जेठ जी बहुत अच्छे, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन की भावना। आपसे बड़ी कार ले लेना, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, अरे बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, मन ही मन, अरे यार अब हमारी कार की तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, अब हमारे सामने बड़े कार को रखेगा वो, ये बात आती है। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है, नहीं तो भाई या तो जलन होगी सामने वाले को, मेरे पास इतना सोना इतना चांदी है। द फिफ्थ सीक्रेट, अब पांचवा जो रहस्य है, देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे सीख मिल रही है ना, वाकई में इसे अपनाना आप शुरू कर दीजिए। आपको देखिए, मेरी भी आदत थी, बीच में मैं कुछ पैसे से आता था ना, मेरे पेमेंट बढ़ गया यार, मेरे दोस्त लोग को बता देता था मैं, यार दोस्त को, वही दोस्त यार, अरे पैसा इसके तो लोन लेना, उधारी ले लेते थे, मैं दे देता था, अरे पैसा तो है, पैसा तो है। अब ढूंढ रहा हूँ मैं उन्हें, कोई इधर का है, मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं बताता, मैं पहले बताता यार शिक्षा कर्मी तो हूँ यार, 5000 पेमेंट है, पैसा नहीं आता है। कोई मांगने ही नहीं आते थे मेरे से, उनको लगता था इनके पास तो पैसा नहीं, वाकई में नहीं रहता था। आया, मैंने बता दिया, पेमेंट बढ़ गया, उधारी मांगना शुरू कर दिया, ये लोग चिढ़ना शुरू कर दिया, जलना शुरू कर दिया। तो कभी भी नहीं बताना है। नेवर रिवील योर वीकनेस, अब ये भी बात देखिए, अपनी कमजोरियों को कभी उजागर ना करे। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी कमजोरी ये है, मैं इसमें यार पिघल जाता हूँ, मैं, है ना, मतलब बहुत से लोग अपनी कमजोरी बताते हैं, मैं ऊंचाई से डरता हूँ, मैं पानी से डरता हूँ। पता चल रहा दोस्त पानी में फेंक दिया आपको, कोई दुश्मन आपको पानी में फेंक दिया। कभी भी अपने कमजोरियों को रिवील नहीं करना, बताना नहीं। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। चाणक्य सेड दैट, चाणक्य कहते हैं कि, कहा था कि रिवीलिंग योर वीकनेस, यानी अपनी कमजोरियों को जाहिर करना, इज लाइक गिविंग अ वेपन टू योर एनिमी। ये देखिए मैंने अभी जो बताया है, ये ऐसे है, लाइक यानी जैसे, गिविंग अ वेपन यानी हथियार देना, टू योर एनिमी, अपने दुश्मन को हथियार देने जैसे। यदि आप किसी को अपनी कमजोरी बता रहे हैं, आप किसी को कमजोरी बता दी कि यार मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, रो रो के आपके सामने पूरा काम करवा लेगा। अ वॉरियर वंस टोल्ड हिज
क्लोजेस्ट फ्रेंड यानी होता है सबसे नजदीकी मित्र को एक योद्धा ने कहा दैट की ही फियर्ड एरोज, उसे तीरों से डर लगता है, यानी तलवारबाजी हो या कोई भी शस्त्र आ जाए उसे डर नहीं लगता था उसने अपने करीबी दोस्त को बता दिया यार मुझे तो तीर से डर लगता है, कोई तीर चलाते ना सामने कोई तलवार लेके आ जाए 10 लोग को निपटा दूंगा, लेकिन अगर तीर चला तीर से बहुत डर लगता है। उसने अपने दोस्त को बता दिया, वो भी है ना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को बता दिया। दैट फ्रेंड बिट्रेड हिम, बिट्रेड यानी क्या होता है धोखा देना, उस दोस्त ने धोखा दे दिया। इन्फॉर्म द एनिमी, और शत्रुओं को उसकी जानकारी दे दी। एंड इन द नेक्स्ट बैटल, और अगले युद्ध में द वॉरियर वॉज अटैक्ड विथ एरोज एंड डिफीटेड विदाउट अ फाइट, और उसके जो वॉरियर वॉज अटैक्ड तो उस वॉरियर पर योद्धा पर हमला किया गया तीरों से और बिना किसी युद्ध के उसे हरा दिया गया। द लेसन, इसे सबक मिलता है, अ वीकनेस इज स्ट्रेंथ अनटिल ओनली यू नो इट, है ना। तो जो कमजोरी है वही आपकी ताकत है जब तक कि आप इसे, है ना, जब तक कोई दूसरे से ना जान ले। अनटिल ओनली यू नो इट, वंस अदर्स नो, जब दूसरे जान लेते हैं, इट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट डेंजर, ये सबसे बड़ी खतरा बन जाता है। डेंजर यानी खतरा। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही, जब तक सिर्फ आप उसे जानते हैं अपनी कमजोरी को तो वो आपकी ताकत है, क्योंकि आपकी कमजोरी को केवल आप ही जानते हैं। जैसे रावण, उसे पता था मेरी कमजोरी क्या है कि मेरे नाभि में अमृत कलश है, उसे कोई नाभि को मारेगा तो मरूंगा, सिर काट ले हाथ काट ले, तो उसने किसी को नहीं बताया था। जब तक उसे पता था वो क्या था, सुरक्षित था। वो क्या था, सुरक्षित था। राम को भी नहीं पता है, सब हमला कर रहे हैं, सिर काट रहे हैं, फिर सिर उगा जा रहा है, तो वो सुरक्षित था रावण। लेकिन जब विभीषण को पता चला, इसके बारे में जानकारी हुई कि इसके तो नाभि में है, उसने बता दिया भगवान राम को और एक ही तीर से रावण का वध कर दिया। तो जब तक आप अपनी कमजोरी को जानते हो ना, किसी को बताओ ही मत, तो सामने वाले को थोड़ी पता तीर से डरता है कि पानी से डरता है, तो कुछ प्लान ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने एक बार बता दिया तो सब काम छोड़ के वही प्लान करेगा। द सिक्स्थ सीक्रेट, छठा राज क्या है, टू नॉट रिपीट स्टोरीज ऑफ योर इंसल्ट एंड फेलियर। ये देखिए सबसे बड़ी जो लोग हमेशा करते हैं, डू नॉट रिपीट स्टोरीज, यानी अपने अपमान और असफलता की कहानी को न दोहराएं। कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो कहानियां हैं पुरानी, कभी कोई धोखा दे दिया, किसी ने लूट लिया, परिवार वाले ने कुछ बोल दिया, उसे हर जगह रिपीट करते हैं, बार बार सुनाते हैं। असफलता, मैं फेल हो गया यार, ऐसे हुआ वैसे हुआ, नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं खोल पाया, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। A defeated warrior went from village to village saying he was cheated and betrayed, है ना। तो एक हारा हुआ पराजित योद्धा went, गया, कहाँ गया, विलेज टू विलेज, यानी गांव गांव वो जाता था। तो वेंट यानी गया भी होता, जाता था ऐसे भी यूज किया, गांव गांव जाता था और क्या कहता था, ही वॉज चीटेड, उसे धोखा दिया गया है और छल हुआ उसके साथ, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। इंस्टेड ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी यानी क्या होता है, हम सहानुभूति, सहानुभूति के बजाय पीपल बिगेन मेकिंग फन ऑफ हिम, तो वो जो लोग थे वहां उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सोचता था योद्धा कि मैं गांव वालों को जाके बताऊंगा अपने राज्य में कि मेरे ही लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है ना, छल किया है, इसलिए मैं युद्ध में हार गया, तो गांव वाले मेरे साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। उल्टा हो गया, गांव वाले मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, क्या राजा बनेगा यार, ये तो उसके ही लोग धोखा दिला, लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। When he entered the battlefield again, और जब वो फिर से, बैटलफील्ड यानी क्या होता है, युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड, फिर से वो जब युद्ध भूमि में उतरा, एवरीवन वेटेड टू सी हिम फेल, हर कोई उसे हारते हुए देखने का इंतजार करने लगे। वो सोचते थे कि कब हारेगा कब हारेगा, हारने का इंतजार करने लगे, जीत का नहीं। द लेसन, तो सबक क्या मिलती है, कन्वर्ट योर डिफीट इनटू स्ट्रेंथ, डू नॉट अनाउंस इट, अपनी हार को ताकत में बदलो, उसकी घोषणा मत करो। हार गए हो, कुछ असफलता मिली है, फेल हो गए एग्जाम में, 2-3 बार दिलाए हो, है ना, क्रिकेट में फेल हो गए, गाने में फेल हो गए, तो आप जो फेल हुए ना, सबको वहां रोते मत रहिए, आप देखिए क्यों फेल हुआ, क्या क्या कमियां थी, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, अगली बार आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। ये आपको करना है। हारते हैं
बहुत से लोग बोलते हैं हम हारते हैं, लेकिन हारते नहीं, हम कुछ सीखते हैं। हारते कब हैं? जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। भाई आप लड़ाई करना बंद ही कर दिए तो ऐसे ही हारे हुए हो, आप हार गए, फिर आप उठ खड़े हुए लड़ने के लिए, तो हारा हुआ कहाँ माना जाएगा? तो फिर से खड़े हो गए ना लड़ने के लिए, फिर युद्ध हो गई, फिर कोई बोल दिया हार गया, नहीं फिर युद्ध के लिए। तो जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप हारे हुए नहीं हो, जीते हुए नहीं हो तो हारे हुए भी नहीं हो। अभी परिणाम आना बाकी है, आप फिर से लड़ोगे, हो सकता है आपकी जीत हो, ये आप याद रखेंगे। 7th सीक्रेट है, द 7th सीक्रेट, डू नॉट एक्सपोज योर इमोशंस। ये भी देखिए बिल्कुल वही वाली बात है, अपनी भावनाओं को एक्सपोज यानी उजागर मत करो। आपकी क्या भावना है उजागर मत करो। चाणक्य सेड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ अ पर्सन इज देयर माइंड। तो चाणक्य ने कहा था कि किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है ना, जो सीक्रेट है वो उसका मन है। सबसे बड़ा जो राज की चीज है वो क्या है? आपका मन है। वंस एक बार अ किंग एंग्रीली डिक्लेयर्ड इन कोर्ट, एक राजा ने गुस्से से दरबार में घोषणा कर दिया दैट कि ही हेटेड द नेबरिंग किंगडम, वो पड़ोसी राज्य से नफरत करता है। अपनी भावना को उजागर कर दिया, ठीक है नफरत करते हो तो करते रहो, बताने क्या जरूरत है। उसने उजागर कर दिया, अरे मैं पड़ोसी राज्य से नफरत करता हूं। हियरिंग दिस, यह सुनकर द एनिमी इमीडिएटली अटैक्ड, और जो शत्रु थे, जो अभी तक उसे दोस्त मानता था, कुछ भी परेशानी नहीं थी, जैसे उसने सुना उसकी भावना को, अरे मैं तो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, अब सब काम धाम छोड़ के सीधा उस पर हमला कर दिया। इससे लेसन सबक क्या मिलता है? वेदर इट इज एंगर, है ना, चाहे गुस्से में हो, अटैचमेंट हो, है ना, किसी के साथ आपका लगाव हो, और पेन या दर्द हो, इफ पीपल सी इट, यदि लोग इसे देखते हैं, दे विल यूज इट अगेंस्ट यू, वो आपके खिलाफ इसका उपयोग करेंगे। अ ट्रू किंग बर्न्स लाइक फायर, एक सच्चा राजा आग की तरह जलता है, विद इन यानी भीतर ही भीतर आग की तरह जलता है। कोई नफरत हो, कोई प्रेम हो ना, अंदर ही रखता है, वो उजागर नहीं करता है। बट अपीयर्स काम ऑन द आउटसाइड, लेकिन बाहर से शांत दिखाई देता है। बहुत से लोग आप देखेंगे सामने वाले के प्रति बहुत ज्यादा नफरत है, चिढ़ है, जलन है, लेकिन बाहर से एकदम शांत दिखाई देंगे, उन्हें लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके मन में। कई लोग रहते हैं अंदर से बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, एकदम शांत है। बहुत से लोग उजागर कर देते हैं, हाँ मैं तो उससे प्रेम करता हूँ ऐसे वैसे, फिर वहां से क्या होता है? भाई जिससे प्रेम करते हो उसको बताओ ना, पूरी दुनिया में बताने की क्या जरूरत है? बता दिए, यहाँ करता हूँ, उससे करता हूँ, उससे करता हूँ। आपने अपना इमोशन को एक्सपोज कर दिया सबके सामने, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ। जरूरी थोड़ी कि सब खुश है, क्या पता कोई और उससे प्रेम करता हो लड़का, वो देख लिया अच्छा तू भी करता है, अब तेरे को तो हटाना पड़ेगा भैया तुम्हें रास्ते से, वो उसकी प्लानिंग कर रहा है इसे हटाने की। उसे परिवार वाले को पता चला, वो मारने पीटने आ गए, ये उसको बता दो जो है जैसे है, हाँ नहीं बात की बात है। वो पहले डिनोरा पीट रहे हैं, अपने इमोशन को एक्सपोज कर दिया, मैं ऐसे है, मैं तो उससे नफरत करता हूँ यार उस लड़के से। अभी तक उस लड़के को आप अपना दोस्त लगते थे, आपने 2-4 दोस्तों को बता दिया, अरे यार मैं तो नफरत करता हूँ उस लड़के से, वो भले दोस्त है नफरत है। अब उसे दोस्त लोग बता दिए, अब अच्छा खासा दोस्त था, उसे पता नहीं था, भले आप नफरत करते हो, शांत रहो ना, बताने की क्या जरूरत है। अब वो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपको कैसे भी करके बदला लेने का, बस यही बात है, इमोशन को एक्सपोज ना करो। द 8th सीक्रेट, अब केवल 3 ही बचा हुआ है, डू नॉट डिक्लेयर अननेसेसरी फ्रेंडशिप और एनिमिटीज, है ना, एनिमिटीज लिखा हुआ मैंने, एनिमी ऐसे पढ़ा था, उसी को शत्रुता बोलते हैं, है ना, एनिमिटीज। तो क्या मत करो? अनावश्यक, अननेसेसरी, अनावश्यक यानी बिना आवश्यकता के मित्रता या शत्रुता की घोषणा मत करो। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो मेरा मित्र है या वो मेरा शत्रु है, इसकी घोषणा डिक्लेयर मत करो कि ये अब से मेरा दोस्त है, ये अब से मेरा मित्र है, इसकी आपको डिक्लेयर नहीं करना है, इसकी घोषणा आपको नहीं करना है। लास्ट पेज है, अ मिनिस्टर, एक बार देखिए, अ मिनिस्टर वंस बोस्टेड पब्लिकली, बोस्टेड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर बोलना, है ना, सेखी बघारना। तो उसने सार्वजनिक रूप से सेखी बघारी, सार्वजनिक रूप से दैट की ही वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ अ पावरफुल किंग, कि वो एक ताकतवर राजा का सबसे करीबी दोस्त है। When that king later lost a war, जब, है ना, वॉर, जब वो राजा अपना क्या कर दिया उसने, लॉस्ट अ वॉर, उसने युद्ध हार लिया, वह युद्ध हार गया। द मिनिस्टर वॉज लेबल्ड अ ट्रेटर, ट्रेटर यानी क्या होता है, इसे बोलते हैं देशद्रोही। तो मंत्री को देशद्रोही करार दे दिया गया। ट्रू रिलेशनशिप्स आर साइलेंट, जो सच्ची रिश्ते खामोश होते हैं। ओनली शोइंग ओनली गेट डिस्ट्रॉयड, है ना, केवल
है ना, शोभियन है दिखावटी, वंस गेट डिस्ट्रॉयड, केवल दिखावटी रिश्ते ही टूटते हैं, सच्चे रिश्ते नहीं टूटते हैं। तो ये देखिए देशद्रोही करार दे दिया गया उसे, उसने बोल दिया कि भाई ये मेरा करीबी मित्र है, और वही जो मित्र था उससे क्या हो गया, जैसे मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ, ये मेरा दोस्त है मिनिस्टर, अब मेरा युद्ध इस किंग 2 से हुआ और इसने बोल दिया, पहले ही बता दिया ये तो मेरा परम मित्र है, और पता चल रहा है ये राजा हार गया, उसके मेन राजा, तो ये राजा बोलेगा ना अच्छा तुमने पूरा सीक्रेट उसे बता दिया होगा, परम मित्र है तो सेक ही बखा रहा था वो, तो इसे देशद्रोही करार दे दिया, जा भैया तू हमारे देश से बाहर निकल जा, तुमने देशद्रोह किया है, हो सकता है फांसी की सजा सुना दे, कुछ भी राजा लोग तो पहले फांसी की सजा सुना देते थे, बताइए जबरदस्ती का वो लंबा लंबा फेंक रहा है, दिखावा कर रहा है। 9th बचा हुआ है क्या, हाँ 9th बचा हुआ है, द 9th सीक्रेट, अब 2 बचा हुआ है, जो 9वां रहस्य है, डू नॉट बी एरोगेंट अबाउट योर नॉलेज, अपने ज्ञान पर अहंकार मत करो, नॉलेज के साइलेंट है, डी साइलेंट है, एरोगेंट यानी होता है नॉलेज, अहंकार, अपने ज्ञान पर अहंकार मत करो, कई लोग को होता है ना मैं इतना ज्ञानी हूं, ऐसे हूं वैसे हूं। ए स्कॉलर वॉज वंस प्राउड ऑफ हिज विजडम, एक विद्वान अपनी बुद्धि पर, है ना, विद्वान को अपनी बुद्धि पर गर्व था, बट इन एन असेंबली, लेकिन एक सभा में, अ सिंपल शेफर्ड आंसर्ड ऑल हिज डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक साधारण सा चरवाहा ने उसके सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। द स्कॉलर फेल्ट अशेम्ड, अब वो जो स्कॉलर था, स्कॉलर यानी क्या होता है, हम जिसे बोलते हैं विद्वान, शर्मिंदा हो गया, एंड फेल साइलेंट, और चुप रह गया। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, आप बोलेंगे तो डिटेल में ले आऊंगा। ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, कोई जवाब ही नहीं दे पाता है, बोलता है कि यार मेरे से कहने तो कोई है ही नहीं। एक चरवाहा वहां से गुजरते रहता है, वो भी सवाल को सुनता, वो भी खड़े हो जाता है भीड़ में, बोलता मैं दूंगा जवाब। बोले अरे तू चरवाहा छोटा सा क्या जवाब दे। जब उसने जवाब दिया, ये खुद शर्मिंदा हो गया सबके सामने कि चरवाहे ने, है ना, मेरे इतने कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसलिए यदि आपको नॉलेज है आपके पास, अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जान जाएंगे ज्ञानी व्यक्ति है, कैसे पढ़ाता है, कैसे इनका विचार है, अपने आप जान जाते, दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसने ज्ञान दिखाया, अहंकार किया, और इस एक चरवाहे ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। नॉलेज ग्रोस विथ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमिलिटी मानवता, मानवता से, है ना, विनम्रता का क्या होता है, नॉलेज ग्रोज विथ ह्यूमिलिटी, है ना, वही है, बोल सकते हैं ग्रोज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान विनम्रता से बढ़ता है। इट एग्जिस्ट टू सर्व, और ये सेवा के लिए है, नॉट टू डिस्प्ले, ये दिखाने के लिए नहीं है। एग्जिस्ट यानी बोलते हैं ना ये निहित है, सर्वयंत सेवा, ये सेवा करने के लिए, ज्ञान जो है वो सेवा के लिए है, ये दिखावा करने के लिए ज्ञान नहीं है। अंतिम, द 10th सीक्रेट, वैल्यू योर टाइम, अपने समय को मूल्य समझे, वैल्यू समझे, महत्व को समझे। अ स्टूडेंट ऑलवेज सेड, एक छात्र हमेशा कहता था, आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। टाइम पास, समय गुजरा, एग्जाम्स अराइव्ड, परीक्षा पास आया, एंड ही फेल्ड, और वो असफल हो गया। चाणक्य सेड दैट दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट टाइम आर इरेज्ड बाय इट, जो लोग, है ना, चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग समय का सम्मान नहीं करते उन्हें मिटा दिया जाता है, समय उसे मिटा देता है। टाइम आर इरेज्ड बाय इट, तो समय उसे मिटा देता है। वेल्थ कैन बी रिगेन, यानी धन को फिर से प्राप्त किया जा सकता, रिगेन यानी पुनः प्राप्त करना। धन चला गया है, कोई और काम करके, कैसे भी करके आप धन को वापस ला सकते हो। बट लॉस्ट टाइम शॉर्टन्स लाइफ इटसेल्फ, लेकिन खोया हुआ समय जीवन को छोटा कर देता है। यानी कि आपने जो समय खो दिया है ना, तो आपका जीवन तो ऐसे ही छोटा हो गया। जो समय आपका बीत गया है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। हर एक एक सेकंड बीत रहा है, हर दिन बीत रहा है। संडे से संडे कब आता है पता नहीं चलता है, काम के कारण संडे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। हम जी रहे, हम खा रहे, हम घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन चलते जा रहा है। बहुत से लोग समय का महत्व नहीं समझते। बहुत से लोग केवल, है ना, ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई किसी को मौज मस्ती नहीं करना, घूमना फिरना नहीं है, दोस्ती यारी नहीं करना है, लेकिन कई लोग केवल वही कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आज मौज मस्ती कर रहे हैं, कल पछता रहे हैं कि काश मैंने उस समय का सदुपयोग कर लिया होता, काश मैंने कुछ
है ना कुशलताएं सीख ली होती, कुछ मुझे है ना बोलते पेंटिंग करना आ जाता है, टेलरिंग का काम आ जाता, या कुछ मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता, अच्छी जॉब लग जाती, कुछ बिजनेस कर लेता। काश, अब समय निकल गया है, काश काश बन के ही रह जाता है। अब समय नहीं है आपका, ना शरीर साथ दे रहे हैं, ना आपके पास इतने इनकम है कि आप कुछ नया चीज़ करने का रिस्क उठा सके। भाई जब एज कम होती है उस समय केवल पढ़ना ही तो बोलते हैं फैमिली वाले, है ना, नॉर्मल जो सामान्य परिवार में है तो उन्हें पढ़ना ही बोलते, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसे भी तो नहीं करते, अरे छोड़ो ना देखा जाएगा, बाद में बहुत पछताते हैं। These 10 secrets are not just teachings, ये 10 रहस्य सिर्फ शिक्षाएं नहीं है, they are shields for life, ये जीवन की ढाल है। Those who listen speak correctly, है ना, जो सुनते हैं वो सही बोलते हैं। Those who hide their plans succeed, और जो लोग अपने योजनाओं को सफलतापूर्वक छिपाते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। अपने प्लान को छिपाते हैं वो सफल होते हैं। Those who protect their weakness become invincible, invincible यानी होता है जिसे कोई हरा ना सके, अजय, वे अजय बनते हैं जो अपनी कमजोरियों की रक्षा करते हैं। And those who respect time become ruler of their destiny, और जो अपने समय का सम्मान करता है वो क्या बन जाता है, become rulers यानी राज करने वाला, their destiny अपने बोल सकते हैं भाग्य का विधाता बन जाता है। चाणक्य सेठ, चाणक्य कहते हैं एनीवन कैन स्पीक, कोई भी बोल सकता है, बट मेंटेनिंग साइलेंस इज एन आर्ट, लेकिन शांत रहना एक कला है, चुप रहना एक कला है। एंड वंस यू मास्टर दिस आर्ट, और एक बार जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, द वर्ल्ड कैन डू नथिंग अगेंस्ट यू, तो दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। कब शांत रहना, कब बोलना, ये यदि आप ये सीख जाते हैं और ये जो 10 आपके लिए सीक्रेट बताई गई है इसे आप समझ जाते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, आप खुद ही से सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी जो 10 नीति में से कोई भी नीति आज के समय में काम नहीं आती, ऐसे कोई नहीं है। चाणक्य जी ने जो नीतियां बनाई ये तो केवल 10 ही है, उनकी तो पूरी चाणक्य नीति की आपको बुक मिल जाएगी। सोचिए वो जो पढ़ लेगा ना फिर तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इतना जल्दी तो हम कर नहीं सकते, आदत नहीं बदल सकते, लेकिन नीतियों को आपने सुन लिया, उसका क्या महत्व है ना, क्या नुकसान हो सकते हैं यदि पालन नहीं करेंगे, तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। कब कहाँ पर क्या बोलना है, नहीं बोलना है, बहुत कई बार होता है ना भाई, सीधी सी बात है, कोई शोक सभा हो रही है, कोई बेचारे किसी मृत्यु हो गई है, वहाँ पे आप जाके हंसी मजाक की बात करो, चुटकुला सुनाओगे, तो ये तो भाई सीधी सी बात है, यानी आपको क्या बोलना है आपको पता ही नहीं है, किस समय में कहाँ पे क्या बोला जाना चाहिए। तो ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, इतना तो बच्चा भी नहीं करता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, आप सभी कहाँ पर कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस समय बोलना है, ये सब यदि ध्यान देना शुरू कर दो ना, तो कुछ बहुत बुरा होने से आप बच सकते हो, कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। तो ये है 10 सीक्रेट, है ना, जीवन के, जिन्हें चाणक्य के 10 गुप्त रहस्य है जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं। बताएंगे आपको ये स्टोरी बोल सकते हैं कि 10-10 स्टोरी मैंने सुना थी एक स्टोरी के अंदर, 10-10 स्टोरी, शॉर्ट था लेकिन बहुत आपको समझ आ गया स्टोरी में कहना क्या चाहते थे। अपनी कमजोरियों को ना बताएं आप दूसरे को, ऐसे मेरे में कमजोरी है, तो लोग उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं, मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। बताइए स्टोरी कैसे लगी, कमेंट कीजिए। आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा और फिर आप फिर से रीड करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको कितना समझ आया पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में मेंबरशिप का बटन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। बिगनर लेवल, एडवांस लेवल दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी है ना। 9-10 वीडियोस मैंने बना भी चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो आज भी बनाने वाला हूँ और कंटिन्यू चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।